friends, Namaskar. Welcome to my YouTube channel RPP New Academy. In this video, we will learn how to make direct to indirect speech of interrogative sentences. This is practice number 27. ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। ये सारे सेंटेंस मैंने लुसेंट की ग्रामर बुक से लिए हैं। ये मैं बार बार क्यों बताता हूँ, क्योंकि वो लुसेंट की ग्रामर जो बुक है बहुत ही फेमस बुक है और उसी से सारे कंपटीशन में ज़रूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट तो जाएगा द टीचर सेड टू का क्या हो जाता है यहाँ पे आस्क्ड। सैड हो चाहे सैड टू हो, यहाँ पे हम आस्क्ड ही लिखेंगे। आस्क्ड द स्टूडेंट तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई लिखने के बाद में यू जो दिया हुआ है डब्ल्यू, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्ट जो कॉमा के बाहर वाला पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा के अंदर वाला पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच। इसको किससे हम जोड़ देते हैं? डब्ल्यूएच वर्ड से जोड़ देते हैं। तो वाई से हमने लिख दिया। यू कौन सा केस है? यू सब्जेक्टिव केस है। यू किसके लिए आया है? यू आया है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू होता है। तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो यू आया किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। कितने स्टूडेंट यहाँ देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, यहाँ पे एस नहीं लगा है, एक स्टूडेंट है ना, तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या निकलता है इसका? एक स्टूडेंट का ही। यहाँ हम क्या लिख देंगे? ही। हैज हैव कौन सा टेंस होता है? हैव प्लस हैव लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही हैड, हैज हैव का हैड प्लस V3, तो ही हैड कम, थर्ड फॉर्म केम कम, तो ही हैड कम लेट। टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। तो वाई ही हैड कम लेट और टुडे का दैट डे। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन सैड। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बूढ़े आदमी ने कहा, वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आते हो। तो द ओल्ड मैन आस्क्ड, उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। वेयर से हम वाक्य जोड़ देंगे दोनों को, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्ट स्पीच को। द ओल्ड मैन आस्क्ड वेयर लिखने के बाद में हम फिर सेंटेंस को असर्टिव करते हैं। अब क्या है? यू सेकेंड पर्सन है, यू किसके लिए आया? ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, और सेकेंड पर्सन को हमें चेंज करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हिम, हर और दैम। तो हिम, हर, दैम, इन तीनों में से आप एक मान लीजिए। हिम, हर, दैम, इन दोनों में से एक मान लीजिए। द ओल्ड मैन किससे कहा होगा कि वेयर डू यू कम फ्रॉम? हिम से कहा होगा या हर से कहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हिम मान लेते हैं। यहाँ पे मन में हम हिम मान ले रहे हैं कि द ओल्ड मैन आस्क्ड, हिम से कहा होगा। वेयर यू आए किसके लिए? हिम के लिए। तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही। और डू किस में आता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडिफिनिट टेंस, तो क्या हो जाएगा? ही। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म ही केम, कम की सेकेंड फॉर्म केम, CAME, ही केम, और फ्रॉम का फ्रॉम ही लिखा रहेगा। तो वेयर ही केम फ्रॉम, यू का क्या हो गया? यू का यहाँ पे ही हो गया, और कम का यहाँ पे क्या हो गया? CAME केम, और फ्रॉम का यहाँ पे फ्रॉम ही रहा। तो वेयर ही केम फ्रॉम। या हम इसको हम ऐसे बना सकते हैं, अगर हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कॉमन माना था, शो नहीं किया, हम इसे यहाँ पे शो भी कर सकते हैं। जैसे देखिए द ओल्ड मैन आस्क्ड, ब्रैकेट हम क्या कर लेंगे? हिम। किस लिए हिम कर लेंगे? हमें शो करना है ना कि हमने इन तीनों में से माना क्या है। क्यों मानेंगे? जब यू सेकेंड पर्सन हो और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और वहाँ पे ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हम क्या करेंगे? तो हमें मानना पड़ेगा हिम। तो आस्क्ड हिम वेयर ही केम फ्रॉम। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन होता तो हमें यहाँ पे मानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन ओल्ड मैन के हिसाब से चेंज हो जाता। ये सब्जेक्ट है
ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया नहीं है, ऑब्जेक्ट हमें इन तीनों में से एक मानना पड़ेगा। द ओल्ड मैन आस्क्ड हिम, जिसको हमने माना हिम में कर लिया ब्रैकेट में, आस्क्ड हिम वेयर ही केम फ्रॉम। नेक्स्ट है द क्लर्क सेड टू द ऑफिसर, क्लर्क ने ऑफिसर से कहा व्हाई डू यू नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब, कि तुम, ब्राइब माने क्या होता है, ब्राइब माने होता है रिश्वत लेना, ठीक है। एक्सेप्ट अ ब्राइब मतलब रिश्वत को स्वीकार करना, तुम रिश्वत को स्वीकार क्यों नहीं करते हो। तो द क्लर्क आस्क्ड द ऑफिसर वाई, हमने वाई का वाई कर दिया, डू यू नॉट, तो डू नॉट, डू इधर लिखा हुआ है, नॉट इधर, डू नॉट का डिड नॉट हो जाएगा। तो पहले हम यू को चेंज करेंगे, वाई के बाद में वाई लिखने का WH वर्ड लिखने के बाद में, WH वर्ड लिख दिया हमने, तो WH वर्ड लिखने के बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे बदल कर, और यू सेकेंड पर्सन है, ठीक है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द ऑफिसर, तो यू आया द ऑफिसर के लिए, द ऑफिसर का प्रोनाउन क्या निकलेगा, ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही, ऑफिसर का ही निकल आया। तो वाई ही, डू नॉट का डिड नॉट, डू नॉट का डिड नॉट मतलब डू नॉट और डज नॉट का डिड नॉट शॉर्टकट में। तो वाई मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस से बदल दिया, नेगेटिव था तो नेगेटिव रख दिया हमने। तो वाई ही डिड नॉट एक्सेप्ट, ACCEPT, डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब, BRIB, तो डिड नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब, वाई ही डिड नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब। नेक्स्ट है आई सेड टू मिस्टर पाठक, मैंने मिस्टर पाठक से कहा व्हेन विल यू कम टू माई हाउस अगेन, कि तुम मेरे घर दोबारा कब आओगे। तो आई सेड टू मिस्टर पाठक, तो क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड मिस्टर पाठक, PATHAK, आई आस्क्ड मिस्टर पाठक। अब दोनों सेंटेंस में वैन से जोड़ देंगे, WH वर्ड से जोड़ देंगे, वैन लिखने के बाद में, WH वर्ड लिखने के बाद में हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं बदल कर। तो वैन हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू सेकेंड पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आई क्या है यहाँ पे, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और मिस्टर पाठक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार। तो यू आया किसके लिए, पाठक के लिए, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू आया पाठक के लिए, पाठक का प्रोनाउन क्या निकलेगा, ही, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ही। यहाँ पे सीता होता तो यहाँ पे शी कर देते, यहाँ पे बॉयज होता तो यहाँ पे दे कर देते, टीचर्स होता दे कर देते, गर्ल्स होता दे कर देते, ठीक है। व्हेन ही विल का क्या हो जाएगा, वुड, विल का क्या हो गया, वुड, ही वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, सेंटेंस को असर्टिव करते जा रहे हैं, कम टू माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी वी आवर अस, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, ठीक है। तो माई आया आई के लिए, ध्यान रखिए, माई आया आई के लिए, और आई का पजेसिव केस क्या होगा, माई। इसका मतलब माई जो होगा वो माई ही रह जाएगा, माई में कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा, क्योंकि माई आया आई के लिए, आई का पजेसिव केस माई ही निकल के आएगा उल्टा। तो हाउस अगेन, फुल स्टॉप। तो आई आस्क्ड मिस्टर पाठक व्हेन ही वुड कम टू माई हाउस अगेन, ठीक है। नेक्स्ट ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, कि परीक्षा की आवश्यकता क्या है। व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, तो इसका कैसे बन जाएगा, ही सेड टू क्या हो जाएगा, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, ठीक है। फिर हम क्या लिख देंगे, WH वर्ड से सेंटेंस को, रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ देंगे। तो ही आस्क्ड मी व्हाट, ये पूरा हम उठा लेंगे, द नेसेसिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा की आवश्यकता, पूरा आएगा ना। तो व्हाट द नेसेसिटी, NECESSITY, व्हाट इज़ द, तो व्हाट द नेसेसिटी
ऑफ द एग्जामिनेशन EXAMINATION। तो व्हाट द नेसेसिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, और जो इज लिखा हुआ है यहाँ पे, इज का उधर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाज, फुल स्टॉप। तो जो व्हाट द नेसेसिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, जो इज लिखा था यहाँ पे, इज आर एम का वाज वर्ब, तो इज उधर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, फुल स्टॉप। तो ये सारे सेंटेंस थे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। हमने एक एक सेंटेंस को बहुत ही क्लियर करने का प्रयास किया है, और आशा करते हैं कि ये आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।